सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट और एफबी पेज मालवी किड्स हेवन पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर में। देखिए विद्यार्थियों, आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, दूसरा यूनिट आज हम पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है मानव तंत्र। जी हाँ, आज का जो हमारा यूनिट रहेगा वो रहेगा मानव तंत्र। और इस मानव तंत्र के अंदर सबसे मुख्य जो पहला टॉपिक रहता है वो है हमारा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के अंदर कई प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न इससे आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और दूसरा प्रश्न आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो यहां से मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम बाह्य स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, ये इस प्रकार से मानव का बाह्य स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद हम इस रचना को यहां नीचे ले आएंगे। सबसे पहले हमने हेड बनाया, हेड के बाद हमने यहां से इसकी नेक क्रिएट करी, नेक के बाद यहां पर कंधे वाला जो भाग रहता है वो हमने यहां से बना दिया। इसके बाद हम इस रचना को नीचे की तरफ ले जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर इस प्रकार से कट लगाना है और यहां पर भी इस प्रकार से कट लगाना है। आप समझ गए होंगे इस कट को। इसके बाद ये वाला जो भाग है यहां से इस प्रकार से काट देना, ये वाला भाग भी इस प्रकार से यूं काट देना, बिल्कुल आसान है। इसके बाद ये नीचे यूं ले जाना, थोड़ा सा मोड़ अंदर की तरफ ज्यादा रखना, अंदर की तरफ यूं ज्यादा रखना। आप समझ रहे होंगे इस चीज को। और जो जो अंदर की तरफ नीचे की तरफ आओगे उसके बाद इसे थोड़ी सी दूरी बना देना, इस प्रकार से यूं थोड़ा सा दूर जाना। तो इस प्रकार से हम ये जा रहे हैं दूर। देख लीजिए, आप अच्छे से आप समझ गए होंगे इतनी स्ट्रक्चर को कि हमें इतनी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है। भोजन को कहां से ग्रहण किया जाता है? तो भोजन को मुख से ग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहले हम मुख वाला भाग बनाते हैं। देखिए, ये वाला मुख वाला भाग है, तो ये हमने यहां से शुरू कर दिया। यहां से मोड़ लेगी और ये मोड़ यहां से लेती हुई ये गले से नली जा रही है। ये नली कौन सी है? ये नली भोजन नली है, ध्यान देना। भोजन नली के बाद हम क्या बनाएंगे? भोजन नली के बाद हम बनाएंगे यहां से आमाशय। तो ये वाला हिस्सा रहता है आमाशय का। आमाशय के जस्ट ऊपर की तरफ यहां पर होता है यकृत। यहां पर क्या होता है? यकृत होता है। इस प्रकार से देखिएगा, ये वाली संरचना यहां पर, यहां से लेके यहां पर हमने बना दिया ये यकृत। ध्यान से देखें, ये वाली जो मैं संरचना बना रहा हूं, ये वाली संरचना रहेगी यकृत की। तो यहां पर हमने ये यकृत वाला हिस्सा बना दिया है और यकृत के अंदर ये एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। जी हां, यकृत के अंदर ये एक संरचना होती है, उस संरचना को हम कहते हैं पित्ताशय। तो इसके अंदर इस प्रकार से यूं पित्ताशय होता है और ये पित्ताशय इस प्रकार से इस वाले भाग में खुलता है, इस वाले भाग में। तो इस वाले हिस्से को हमने क्या कह दिया? इस वाले भाग को हमने कह दिया पित्ताशय। और पित्ताशय से इस वाले भाग में क्या मिल रही है? ये नली आके मिल रही है। जो पित्ताशय से पित्त रस आएगा वो पित्त रस यहां पे इस वाले भाग में, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला भाग कहलाएगा ग्रहणी। जी हां, बात करें छोटी आंत के ऊपर की तरफ, तो छोटी आंत के ऊपर की तरफ आती है बड़ी आंत। ध्यान से देखें इधर। तो सबसे पहले यहां पर हम बना देते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत से लगभग ऊपर की तरफ व्यवस्थित होती है। इस प्रकार से हम बड़ी आंत बना देते हैं। चित्र को आप आसानी से समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा चित्र बनता है। फिर हम इसको डबल लेयर के द्वारा भी इस प्रकार से यूं अंदर की तरफ इस प्रकार से संरचना बनाएं आप। और संरचना जो इस प्रकार से बनाओगे तो बहुत शानदार लगेगी दिखने के अंदर।
देखिए हमने इतनी संरचना यहां पर बना दी और ये जो हमने संरचना बनाई है इस संरचना को हम कहेंगे बड़ी आंत। ये जो हमने बड़ी आंत बनाई है, बड़ी आंत के नीचे की तरफ, बड़ी आंत के जस्ट नीचे की तरफ से निकलेगी छोटी आंत, इस प्रकार से आएगी। तो छोटी आंत काफी लंबी होती है, लगभग छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है, जो यहां पर इस प्रकार से फैली रहती है। तो यहां पर हम थोड़ा सा हिस्सा ही बनाते हैं इसका हम कुछ एक हिस्सा बनाते हैं, जो इस प्रकार से यहां पे इसमें मिल जाती है। तो यहां पर हमने अंदर की तरफ कुछ एक हिस्सा छोटी आंत का बनाया है, ज्यादा हमने वो गोल मटोल नहीं किया है। वैसे आपको इसकी लेंथ याद रखनी है कि इसकी लेंथ जो है वो लगभग 7 मीटर के करीब होती है। तो यहां पर ये छोटी आंत इस बड़ी आंत के अंदर मिल रही है, ध्यान देना, ये छोटी आंत यहां पर बड़ी आंत के अंदर मिल रही है, और जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है वहां पर नीचे की तरफ यहां पर एक पाई जाती है संरचना, जो लगभग 5 इंचेस की होती है, और इसे हम कहते हैं कर्मी रूपी परिसेचिका, या इसे हम कह सकते हैं अपेंडिक्स। जी हां, इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह सकते हैं। पाचन तंत्र के अंदर काम में आने वाले हमने अंगों को बनाया, और अंगों के अलावा हमने एक ग्रंथि यानी कि यकृत ग्रंथि को बनाया। यकृत ग्रंथि के अलावा यहां पर एक और ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो यहां पर इस प्रकार से ग्रंथि निकली रहती है, और एक ग्रंथि यहां पे आके खुलती है, और इस ग्रंथि को हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और इस अग्नाशय ग्रंथि की जो संरचना होती है वो लगभग लीफ के समान होती है। लीफ का मतलब होता है पत्ती, यानी कि इसकी संरचना आपको लग रही होगी कि ये पत्ती जैसी संरचना है। यहां पर हम बीच में यूं लाइन खींचते हैं और इसको इस प्रकार से सिरा विन्यास जैसे पत्ती में होता है वैसे हम इसमें दर्शा देते हैं। देखिएगा बिल्कुल इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है अग्नाशय की, जो कि यहां पर आमाशय की नीचे की तरफ होती है। हालांकि हम इसको बिल्कुल आमाशय के पीछे की तरफ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया अग्नाशय, ये हो गया यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि के अंदर पित्ताशय है, और पित्ताशय किसमें खुल रहा है, यहां पर इस ग्रहणी वाले भाग में खुल रहा है। और यहां पर जो ये अग्नाशय ये कहां खुल रहा है, ये भी इस प्रकार से यहां पर ग्रहणी में खुल रहा है। तो यहां पर ये आसानी से आप याद रख सकते हो कि पित्ताशय से पित्तरस ग्रहणी में जाता है, अग्नाशय से भी जो भी एंजाइम्स है वो भी इस वाले भाग में यानी कि कहां जाते हैं, वो भी जाते हैं आपके ग्रहणी के अंदर। तो यहां पर ये छोटी सी बात आप समझ चुके होंगे मानव पाचन तंत्र के चित्र के अंदर। अब इस चित्र को हम नामांकित करेंगे और बड़े अच्छे से इसको समझ लेंगे। इसे हम कहेंगे मुख, और मुख के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा मुख गुहा। ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को हम कहते हैं ग्रसनी। ये जो पूरी नली है इसको कहते हैं हम भोजन नली, इसी को हम कह सकते हैं ग्रास नली, भोजन नली, या इसी को हम कह सकते हैं ग्रास नली, इसी को हम कह सकते हैं ईसोफेगस, इसी को हम कह सकते हैं ईसोफेगस। इसके बाद जो ही भोजन नली आगे जाएगी, देखिए यहां पर ये मुख गुहा हो गया, मुख गुहा से ग्रसनी आ गई, ग्रसनी से भोजन नली, और भोजन नली आगे जाके किसमें खुल रही है, तो इस वाले भाग में, और इस वाले भाग का नाम हो जाएगा आमाशय, यानी कि आगे का पार्ट जो रहता है वो रहता है आमाशय। आमाशय के बाद भोजन कहां जा रहा है, तो आमाशय के बाद भोजन इस वाले भाग में यानी कि छोटी आंत में जा रहा है, यानी कि छोटी आंत यहां से आरंभ हो रही है और यहां पर खत्म हो रही है। तो छोटी आंत यहां से आरंभ हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, तो इस पूरे पार्ट को हम कह देते हैं छोटी आंत। इस पूरे पार्ट को हम कह देते हैं छोटी आंत। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत के अंदर भी कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट सबसे ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट होता है सबसे ऊपर की तरफ, और इसको कहते हैं हम ग्रहणी। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रहणी। उसके बाद दूसरा पार्ट ये वाला, इसको हम कहते हैं अग्रक्षुदांत्र, अग्रक्षुदांत्र। और ये वाला जो आखिरी पार्ट रहता है इस वाले हिस्से को हम कह देते हैं क्षुदांत्र। तो ये है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको हम कह देते हैं बड़ी आंत, इसको हम कह देते हैं
बढ़िया। मानव पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग काम में आ रहे थे उन अंगों को हमने लिख दिया। इसके आगे कौन काम में आएगी? ग्रंथियां। इसके अलावा क्या काम में आती हैं? ग्रंथियां भी काम में आती हैं, जिसको हम इस प्रकार से अब लिखेंगे। तो ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? एक ग्रंथि ये है, इसको हम कहते हैं यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि के अंदर यहां पे क्या होता है? पित्ताशय होता है। तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं ये पित्ताशय है, यहां पे ये पित्ताशय हो गया। और पित्ताशय के बाद में ये नीचे की तरफ ये है आपका अग्नाशय, ये है यहां से अग्नाशय। तो ये हमारा कंप्लीट जो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र हो जाता है।